पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। सिर्फ सेव और आंवली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है। काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। देश में विकास जरूरी है, लेकिन मनुष्य की कीमत पर नहीं। क्या मनुष्यों की जिंदगी लेकर आने वाले भविष्य को बर्बाद कर कर विकास किया जाएगा? बीच का कोई रास्ता क्यों नहीं निकलता? अरावली की बात कुछ ऐसी ही है। अरावली देश की रीढ़ है। अरावली पर्वतमाला देश की पहचान है, देश की विरासत है। लेकिन आज वो खनन और लालच के बोझ तले टूट रही है विकास के नाम पर। अगर अरावली बचेगी तो पानी, जंगल और जीवन बचेगा, वरना विनाश तय है। ये शब्द है जल पुरुष कहलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह के। दरअसल भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। इसकी वजह है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश, जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को पहाड़ न मानने की व्याख्या सामने आई है, जिसने अरावली के विशाल भूभाग को कानूनी संरक्षण से बाहर करने का खतरा पैदा कर दिया। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पूरे उत्तर पश्चिम भारत के पर्यावरणीय भविष्य को सीधे प्रभावित करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मैं पंकज मुकाती। सरकारें विकास के नाम पर विनाश पर उतारू हैं। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं नदियों को भरा जा रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं सांस लेने की हवा भी नहीं बचने दे रहा है। अब तो विकास के नाम पर अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। अरावली पर्वतमाला को जान लीजिए, ये पर्वतमाला करीब 692 किलोमीटर तक गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है और इसे लगभग 3 अरब वर्ष पुरानी पर्वत श्रृंखला माना जाता है। इसका 2/3 हिस्सा राजस्थान में है, जहां पर जलवायु संतुलन, वर्षा चक्र और भूजल रिचार्ज की रीढ़ के रूप में काम करती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि अरावली पर्वतमाला न होती तो पश्चिमी, मध्य और दक्षिण भारत का बड़ा भूभाग रेगिस्तान में बदल चुका होता। ऐसे में इस प्राकृतिक ढाल को कमजोर करना दीर्घकालिक पर्यावरणीय आत्मघात से कम नहीं है, और ये सब सरकार कर रही है विकास के लिए। विकास जरूरी है, लेकिन क्या भविष्य में पूरा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा तब हम विकास की बात करेंगे? क्या जब मनुष्यों के जीवन पर खतरा हो जाएगा ऐसा विकास किसी काम का है? विकास जरूरी है, पर विकास और प्रकृति के बीच कोई बीच का रास्ता, संतुलन भी उतना ही जरूरी है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। देश में मैप की गई 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 यानी महज 8.7% ही 100 मीटर की ऊंचाई के मानक पर खरी उतरती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा इस नई व्याख्या के बाद कानूनी सुरक्षा खो सकता है, यानी इसे तोड़ा जा सकता है। यह स्थिति खनन, रियल एस्टेट और निजी परियोजनाओं के लिए रास्ता खोलती है, जबकि पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए यह विनाश का संकेत है। यह मनुष्यों के खात्मे का संकेत है। अरावली केवल पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं है, यह 300 से अधिक जीव जंतुओं और पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। लाखों पशुपालकों के लिए चारागाह है और बनास, साबरमती तथा लूनी जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी है। इसकी चट्टानी संरचना वर्षा जल को रोककर उसे जमीन के भीतर पहुंचाती है, जिससे पूरे क्षेत्र में भूजल रिचार्ज होता है। पहले से ही जल संकट से जूझ रहे पश्चिमी राजस्थान के लिए अरावली का कमजोर होना सूखे को स्थायी बना देने जैसा होगा। अरावली यदि नष्ट होगी तो ये मानकर चलिए कि दिल्ली तक रेगिस्तान बढ़ेगा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए आंदोलन शुरू हो गया है, जिस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल लाल हो रहे हैं। तो लोग क्या करें? अब आंदोलन भी नहीं करें, विरोध भी न करें, सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा की आड़ में विकास के नाम पर पहाड़ों को खोद दिया जाएगा।
सरकारें पहले ही उद्योगपतियों की गुलाम कही जा रही है, उनके लिए ही नीतियां बना रही है। ऐसे में एक और बहाना मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। अरावली पर्वतमाला को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन सिर्फ अरावली पर्वतमाला को ही खत्म नहीं करेगी, हमारे शहरों की संरचना, पशु पक्षियों के जीवन, लोगों के जीवन और पूरी प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करेगी। अदालतें जो मानक तय करती है, जो स्केल बनाती है, जो गणित लगाती है, वो मानवीय जीवन पर कई बार उतने कारगर नहीं होते। वो पहाड़ जो ऋषि वशिष्ठ और पांडवों ने देखा, क्या आने वाली पीढ़ी उसे देख पाएगी? किंवदंती कहती है कि विशालकाय सर्प अर्बुद एक जीवन बचाने के लिए इन पहाड़ों में बदल गया, यानी एक जीवन बचाने के लिए वो पहाड़ों में बदल गया और हम लाखों लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने पर उतारू हैं इसी पहाड़ों को हटाकर। कितनी विसंगति है, कितनी विडंबना है कि हम उसी पहाड़ को हटाना चाहते हैं जो किसी एक जीवन को बचाने के लिए पहाड़ में तब्दील हो गया। आज ये पहाड़ हमें प्रदूषण और लू से बचा रहे हैं, गर्म हवाओं से बचा रहे हैं, लेकिन विकास 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर नजर गड़ाए हुए है। सबसे पुरानी श्रेणी का होने का टेक भी इसे नहीं बचा पा रहा। धार्मिक पौराणिक जो इसकी कहानियां हैं वो भी इसे नहीं बचा पा रही। सांस्कृतिक विरासत के जो बातें की जा रही है वो भी इसे नहीं बचा पा रही। कम से कम सनातन के नाम पर जो बातें की जाती है, संस्कृति, संस्कार और पुरानी आध्यात्मिक चीजों के बचाने की, वो भी यहाँ पर काम नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार को लगता है कि विकास के लिए कुछ उद्योगपतियों के हाथ में इस पहाड़ियों को दे देना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के जीवन को नरक की ओर ले जाने वाला ये कर्म, पुण्य कर्म कैसे हो सकता है? इसके लिए आज आवाज नहीं उठाई गई तो भविष्य बेहद भयावह और डरावना होगा। अगर हम अरावली को खो देते हैं तो हम अपना इतिहास और अपने फेफड़े दोनों खो देंगे। हमारा अतीत नेताओं के लालच के लिए खतरे में है। क्या लोग मौन दर्शक बने रहेंगे? भविष्य के खतरे को भी नहीं समझेंगे, चुप्पी लगाए बैठे रहेंगे। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, उत्तर भारत की जीवन रेखा है। यह पर्वतमाला थार मरुस्थल को रोकती है, दिल्ली एनसीआर की हवा को बचाती है और 1000 से अधिक गांवों के भूजल को जीवित रखती है। आप सोचिए, जब अरावली के होते हुए दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीले स्तर पे है तो इसके बिना क्या होगा? हमारी सांसें बेदम हो जाएगी। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में अरावली की रक्षा के लिए ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, लेकिन आज वही बदले रूप में दिखाई दे रहा है। 1990 के दशक से लेकर एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जैसे मामलों में कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा में अनियंत्रित खनन पर रोक लगाई और यह स्वीकार किया था कि इससे होने वाला पर्यावरणीय नुकसान अपूरणीय है, जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसे में आज उसी अरावली को कमजोर करने वाली व्याख्या सामने आना न केवल चिंताजनक है बल्कि न्यायिक परंपरा के भी विपरीत प्रतीत होता है। ये कैसा न्याय जो जिंदगी के साथ, मानवीय जीवन के साथ खिलवाड़ करता हो। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अरावली जैसे प्रकृति से जुड़े मुद्दे हमेशा उठाते रहेंगे। शुक्रिया।